जब डेड बॉडीज हमें मिली तो इनिशियल जो चैलेंज था वो था डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन। 8-9 मंथ की बच्ची है, उसकी डेड बॉडी भी हमें मौके वारदात से नहीं मिली थी। मोबाइल फोन से और इसकी लोकेशन से पीछे से ट्रैक डाउन करना शुरू किया और थैंक्स टू अल्लाह के हमने इसको नैप कर लिया। गुजरांवाला से मैं हूं तासीर मुगल और आप देख रहे हैं आज़ादी। चंद दिन रोज कबल जो है 2 बच्चों और मां को कत्ल करके नहर के किनारे फेंक दिया गया था। मुल्ज़म जो है मौका से फरार हो गया था। पुलिस ने मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ एसपी सिविल लाइन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर बताइएगा, मुल्ज़म को कैसे ट्रेस किया गया? ये बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। इनिशियली जब डेड बॉडीज हमें मिली तो इनिशियल जो चैलेंज था वो था डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उससे बात आगे चलनी थी कि इधर ये पहुंचे कैसे, इनको कोई इनका अजीज या रिलेटिव लेके आया या इनके साथ वारदात हुई है, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगा उनको आइडेंटिफाई करने में। जब वो आइडेंटिफाई होती हैं तो उसके बाद हमें ये पता चला कि उनके साथ एक तीसरा बेबी भी है जो 8-9 मंथ की बच्ची है, उसकी डेड बॉडी भी हमें मौके वारदात से नहीं मिली थी। तो उसके बाद फिर हमने सर्च शुरू की क्राइम सीन से बैकवर्ड। वहाँ से हमें इनिशियली कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली। बाद में जब डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये किस जगह के रहने वाले हैं, तो फिर हमने घर के आसपास से सर्च शुरू की, इसकी मूवमेंट की कि ये वहाँ से निकलती किस टाइम है, किधर को जाती है। तो फिर टेक्निकल असिस्टेंस से हम अल्टीमेटली उसको सर्च करने में कामयाब हो गए। तो पता चला है जो मुल्ज़म है वो पुलिस के साथ पुलिस की मदद भी करता रहा है, डेड बॉडी भी रिसीव किया, जनाजा भी पड़ा है। जब लास्ट टाइम वहां पर पता चला कि यहाँ से मैं पकड़ा जाऊंगा, वहां से वो फिर फरार हो गया। उससे आगे क्या सी? बस जी देखें, बड़ा वो शफाक किस्म का आदमी है कि इतना बड़ा वाकया करके उसका देखें कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कि उसको कोई किसी किस्म का उसको खौफ नहीं है, उसको डर नहीं है, ना उसकी कोई फेस रीडिंग पे उसका ऐसा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जिस वक्त हम लोगों ने इसकी वो ट्रेस शुरू की थी, सर्च शुरू की, तो जिस स्टेज पे उसको लगा कि अब बात कैमरों पे और फुटेज पे आनी शुरू हो गई और मेरी फुटेज आ जाएगी कहीं ना कहीं, मैंने सामने आ जाना, तो उस वक्त ये स्किप कर गया। इसके स्किप करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर ये आइडेंटिफाई भी हमने कर लिया। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने इसको मोबाइल फ़ोन से और इसकी लोकेशन से पीछे से ट्रैक डाउन करना शुरू किया और थैंक्स टू अल्लाह के हमने इसको नैप कर लिया। कितने कत्ल अभी तक कर चुके हैं? अभी फिलहाल 2 वकूए आए हैं सामने, जिसमें एक में लद्देवाला में इसने कोई 12-13 साल का बच्चा मर्डर किया है और दूसरा ये ट्रिपल मर्डर का केस है। अब मजीद करें इंटरोगेशन। बच्चे को क्यों कत्ल किया गया? उसको भी पैसों की वजह से इनिशियली उसके पास एक लहंगा था जो इसने वो बाद में बेचा है। तो सर ये सुबह चेंज करना चाह रहा था, पता चला है ये फरार होने की कोशिश कर रहा था। कहाँ से पकड़ के लाया ये पुलिस? डेफिनेटली जब बंदा एक क्राइम सीन से जितना दूर हट जाता है, जितना अवे चला जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी फिर उतनी मुश्किल हो जाती है। तो यही उसके ज़हन में था कि मैं आगे कहीं कराची की तरफ चला जाऊंगा, वहाँ पर डंप हो जाऊंगा तो शायद मैं पुलिस को कुछ चकमा दे सकूंगा। लेकिन मुल्ज़िम जितना भी बड़ा हो, बिलाखिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। मैंने देखा तस्वीरों में हुलिया हो रहा है, अभी हुलिया हो रहा है, ये क्या चक्कर है? ये उसने जब उसको पता चला कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं ट्रेस हो गया हूँ, तो फिर उसने हुलिया अपना चेंज किया था गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो वो ट्रेस हो गया अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहकीकात जारी है। जी तहकीकात।